हिंदू और सनातन धर्म में हर एक युग में एक भगवान का जिक्र होता है और उनकी पूजा की जाती है। अगर त्रेता युग की बात करें तो भगवान राम की पूजा की जाती थी और उस पूजा के साथ साथ हर युग में लगभग भगवान राम पूजे जाते हैं। द्वापर की बात करें तो कृष्ण भगवान का जिक्र होता है और उनकी पूजा होती है। अगर कलयुग की बात करें तो कलयुग में हमेशा कल्कि भगवान का जिक्र होता है और हम फिलहाल मौजूद हैं संभल में। संभल का जो कल्कि भगवान का सबसे ये प्राचीन मंदिर है और ऐसा कहा जाता है इस मंदिर का जीर्णोद्धार, वो सामने आपको तस्वीर अहिल्याबाई होलकर की लगी होगी और इन्होंने ही इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। और जो जानकारी मिलती है कि उसके हिसाब से सबसे प्राचीन मंदिर कल्कि भगवान का यही है और इससे बाद अब जो नए मंदिर जो है कल्कि भगवान के वो बन रहे हैं। इस मंदिर के बारे में हम जानेंगे महेंद्र शर्मा जी से, जो इस मंदिर के पुजारी हैं और पीढ़ियों से जो इनका परिवार है वो इस मंदिर की देखभाल करता है और यहाँ पर पुजारी के रूप में वो लोग भगवान की सेवा करते हैं। महेंद्र जी, इस मंदिर का जो जुड़ाव है वो कल्कि भगवान से कैसे है और कैसे आप पीढ़ियों से इसकी सेवा करते आ रहे हैं, उसके बारे में हमें बताएं। देखिए, कल्कि भगवान, अभी आपकी बात मैंने सुनी, आपने कहा कि त्रेता में राम की पूजा होती है, द्वापर में कृष्ण की होती है, कलयुग में कल्कि की होती है। जब राम आए तो त्रेता समाप्त कर दिया उन्होंने, उनकी पूजा हुई द्वापर में। कृष्ण आए तो उन्होंने द्वापर को समाप्त कर दिया, उनकी पूजा हुई कलयुग में। कल्कि भगवान आएंगे तो कलयुग समाप्त हो जाएगा, उनकी पूजा होगी सतयुग में, तो क्योंकि बाद में ही होती है। अब कुछ कारण ऐसे हुए हैं जिनके कारण अभी कलयुग समाप्त होने की आयु नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान का निर्णय है, उनके निर्णय के आगे कौन बोल सकता है कि भगवान आने वाले। और इसके प्रमाण हमारे धर्म ग्रंथों में बिखरे पड़े हैं। तो इसी संबल में भगवान आएंगे, इसका प्रमाण मैं आपको देता हूं। एक श्लोक लिखा हुआ है, गंगा रस प्रामद्यस्थम क्षेत्रम वयोजनत्रय, अर्थात जो संबल गंगा और रामगंगा के मध्य में होगा उस संबल में आएंगे। अब मध्य की भी लोग बाग अपने अपने हिसाब से परिभाषा करते हैं। तो उस समय में योजन से दूरी नापी जाती थी, आज किलोमीटर में नाप रहे हैं, उस समय में योजन से नापी जाती थी। तो यहाँ से तो लिखा है कि संभल से 3 योजन की दूरी पर गंगा होगी और 3 योजन की दूरी पर रामगंगा होगी, तभी मध्य बनेगा। तो अगर आप इस दिशा में जाएं तो बिल्कुल पूरे 3 योजन भागीरथी गंगा है, इधर 3 योजन जाएं तो रामगंगा है। तो अब 3 योजन के अगर किलोमीटर बनाए तो 36 किलोमीटर है। तो 36 किलोमीटर मलवाल है, आज भी है, और 36 किलोमीटर में गंगा भी है। तो ये तो साबित हो गया कि गंगा और रामगंगा के बीच में यही संबल है। दूसरा प्रमाण यह है कि जिस संबल में भगवान कल्कि का जन्म होगा वो संबल त्रिकोणात्मक बसा हुआ होगा। त्रिकोण में तो कोई शहर ही नहीं है संबल के अलावा, लेकिन त्रिकोण भी कई तरह से हो सकते हैं। तो वो कहते हैं कि जो त्रिकोण लक्ष्मी यंत्र में पाया जाता है उस त्रिकोण में संबल बसा होगा। तो ये संबल का नक्शा है जो त्रिकोण में ही बना हुआ है। तो ये लक्ष्मी यंत्र का त्रिकोण है। लक्ष्मी यंत्र के त्रिकोण की खूबी है कि एक कोना पूरब में होगा, एक उत्तर में होगा, एक दक्षिण में होगा। ये भगवान का जन्म कहाँ पे होगा? कल्कि भगवान का जन्म भी बताता हूँ। तो ये पूरब हो गया, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। अब दूसरी पहचान ये है, ये शिव जी का आशीर्वाद है भगवान शंकर का कि इसके तीनों कोनों पे मेरे मंदिर होंगे। पूरब के कोने पर चंद्रेश्वर महादेव, इधर गोपालेश्वर महादेव दक्षिण में, और उत्तर दिशा में भुवनेश्वर महादेव। बहुत से लोग भुवनेश्वर को संबलेश्वर भी कहते हैं बोलचाल में। तो ये उनका स्थान है। अब इसका जो संभल का हृदय है वो ये मंदिर है, हरि मंदिर लिखा हुआ है।
तो जैसा इस पर देख रहे हैं लिखा हुआ भी हरि मंदिर है, तो ये मध्य में है। इस मंदिर का एक परकोटा था जो ये कोने दिखाए गए हैं। इस मंदिर के परकोटे के अंदर ही इस वक्त आप बैठे हुए हैं, ये मंदिर है जो आप बैठे हुए हैं। इसमें लिखा होगा मनु श्री कल्की मंदिर। इस मंदिर में ये हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं, तो मैंने जो बताया आपको कि मनु श्री कल्की मंदिर है और ये लिखा हुआ है। तो श्री कल्की मंदिर तो हमारा आता है, भगवान का नाम है। मनु शब्द इसीलिए जोड़ा कि इन्होंने मनु ने बनवाया था। अब महाराजा मनु तो बहुत पुराने हो गए। इस परकोटे के अंदर ही ये मोहल्ला पूरा बसा हुआ है। इस परकोटे के अंदर 2 मोहल्ले बसे, दोनों का नाम कोट है। कोट पूर्वी और कोट पश्चिमी। तो कोट पूर्वी में हिंदू बस्ती है और कोट पश्चिमी में मुस्लिम बस्ती है। अब इसमें ही हरि मंदिर में ही भगवान का अवतार होना चाहिए, क्योंकि मध्य है ये संभल का मध्य है। अब ये जो पूरा मोहल्ला बसा हुआ है इसमें होना चाहिए हरि मंदिर, जैसा कि नाम है, अर्थात विष्णु का मंदिर। तो विष्णु का, अच्छा, इसको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त है संभल को, क्योंकि कहते हैं काशी शिव की नगरी है। शिव नहीं है, शिव की नगरी है। ये स्वयं शिव है। देखिए शिवलिंग बन गया, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, स्वयं में शिवलिंग बन गया। इस तरह ये त्रिकोण में बना हुआ है, त्रिभुज में बना हुआ है, इस वजह से, ये इस वजह से भी है। बाकी कहानी अगर आप कहेंगे तो वो मैं भी सुना दूंगा। एक बात मुझे बताइएगा, जो अभी मंदिर जिस खग्गूसराय इलाके में मिला, क्या उस मंदिर का भी जिक्र यहाँ पर होता है? इसमें 68 तीर्थ 19 कूपों का जिक्र क्या है, जिसकी ये लिस्ट है। 68 तीर्थ 19 कूपों की लिस्ट है ये। उसमें वो मंदिर नहीं आएगा, क्योंकि ये बड़े बड़े तीर्थों का नक्शा है। छोटे मोटे गली मोहल्लों में जो मंदिर बन जाते हैं, शिवालय ज्यादातर बनते हैं, तो उनमें उनका जिक्र इसमें नहीं मिलेगा आपको। कल की भगवान का स्वरूप कैसा रहेगा? वो जिस परिवार में जन्म लेंगे वहां पर कैसा जो परिवार है उनका कैसा रहेगा? क्या जो जानकारी है वो आपके पास है? और ये जो नक्शा आप बता रहे हैं, जो नक्शा है, ये कितना पुराना है और कब से आप इसके बारे में बता रहे हैं? पर डेट लिखी है 1000 वर्ष पुराना है। ये शक संबत 987 का बना हुआ है, तो 1000 वर्ष पुराना हो गया ये नक्शा। और इससे पहले का कोई कागज इस दुनिया में नहीं मिलेगा। तो ये है। अच्छा, ये नक्शा मुझको जो प्राप्त हुआ स्कंद पुराण से प्राप्त हुआ, और जो ओरिजिनल इसकी कॉपी है उसे तो आप खोल के देख नहीं पाएंगे, इतना जीर्ण शीर्ण अवस्था है। तो ये फोटोकॉपी से फोटोकॉपी हम करके लोगों को देते हैं। कल की भगवान का स्वरूप कैसा रहेगा, परिवार के बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, कल की भगवान जैसा भागवत में लिखा गया है, कल की भगवान के बाबा का नाम ब्रह्मयश होगा, पिता का नाम विष्णु यश होगा, माता का नाम सुमति होगा, और 4 भाई होंगे, सुमंत, प्राज्ञ, कवि और कल्की। और ये ब्राह्मण परिवार होगा। तो ये पूरा परिवार हो गया। तो वो परिवार यहाँ होगा। अब ये मंदिर इसीलिए बनाया कि इस जगह ही भगवान का अवतार होगा, इसलिए इस मंदिर का निर्माण यहाँ करवाया। यहाँ भी हो सकता था, वहाँ भी हो सकता था, वहाँ भी हो सकता था। और आपने अगर सुना हो कि राम के ही से पहले एक राजा हुए हैं सत्यव्रत, जिन्हें आप त्रिशंकु के नाम से जानते हैं। राजा सत्यव्रत ने भगवान शिव को प्रसन्न करा था तपस्या करके। तो शिव को प्रसन्न करके उन्होंने इस संभल को बनाया। और ग्रंथों में ये लिखा है कि ये अनादिकाल से हैं, समय समय पे इसका जीर्णोद्धार हुआ है। तो राजा और राजा ययाति ने इसका करा था। राजा ययाति ने इस मंदिर में यज्ञ किया था, इसका वर्णन मिलता है। हरि मंदिर में यज्ञ करा था। उस यज्ञ में सभी देवताओं ने सशरीर भाग लिया। हमारे जो भी धर्म ग्रंथ हैं, उन धर्म ग्रंथों में सिर्फ 2 यज्ञों का ऐसा जिक्र आता है जिसमें सभी देवता सशरीर आते हैं, नहीं तो प्रतीक रूप से। जैसे सुपारी पे कलावा लपेटा गणेश जी हो गए,
फोटो रख दिया, उन्होंने कहा ये फलाने हो गए। तो इस तरह से प्रतीक रूप से होते हैं। लेकिन एक तो राजा ययाति का यज्ञ जो संभल में हुआ है, और एक राजा दक्ष का यज्ञ जिसमें सती सती हुई है। ये दो ही यज्ञ ऐसे हुए जिसमें सशरीर देवताओं ने भाग लिया। तो देवता जैसा नाम है, देने वाला। देवता जब इसमें यज्ञ में भाग, राजा ययाति ने यहाँ यज्ञ करा इसमें कुंड में, वो कुंड भी है बना हुआ। तो जब सारे देवता जाने लगे तो सब कुछ न कुछ आशीर्वाद देके गए। तो शिव का आशीर्वाद है ये है कि ये नगरी, इसके परकोटे में मेरा वास रहेगा, तीनों कोनों पे मेरा वास रहेगा, उनके नाम भी वहीं पे लिखे हुए हैं। ये शिव का आशीर्वाद है। और ब्रह्मा का आशीर्वाद ये है कि मैं भी संभल में रहूंगा, और तब तक रहूंगा जब तक भगवान कल्कि से समागम नहीं हो जाता। और बोले आप कहाँ रहेंगे? तो बोले सूरज कुंड और हरि मंदिर के मध्य की गुफा में। तो वो किस जगह है सूरज कुंड? और ये सूरज कुंड हैगा और हरि मंदिर ये दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी का निवास, ये गुफा के अंदर है, तो हम देख तो नहीं सकते उसे। और गुफाएं तो संबल में इतनी हैं कि जहाँ चाहे खोद लो गुफा मिल जाएगी। ये बताइए, इस जगह तो अभी हरि मंदिर का जो स्वरूप है वो तो नजर नहीं आता, उस जगह तो जिक्र होता है कि वो मस्जिद का एरिया है। हाँ, आज तो मस्जिद ही दिखाई दे रही है, लेकिन ये तो सारे कह रहे हैं कि यहाँ पर मंदिर था, और यही विवाद चल रहा है, आपने सुना ही होगा। तो और भगवान विष्णु का जो आशीर्वाद था वो ये था कि मैं ही इन देवों की बात को पूरा करूंगा, मैं ही संभल कर लाल बन के आऊंगा। भगवान विष्णु के अवतार के रूप में कल की भगवान यहाँ पर आएंगे। आप और ये बताइए, इस मंदिर की अगर बात करें तो सामने कल की भगवान की जो मूर्ति है वो नज़र आ रही है, लेकिन और साथ में जो माता रानी है उनकी भी मूर्ति है, लेकिन एक जगह जो है वो खाली दिखती है, ऐसा क्या है, क्या कारण? भगवान कल्कि की दो पत्नियां हैं, एक का नाम पद्मा है, एक का नाम रमा है। तो पद्मा, अब कल्कि भगवान तो सबसे बड़ी सत्ता के अवतार हैं, उनकी जो पद्मा नाम की पत्नी है वो लक्ष्मी स्वरूपा हैं। जैसे सीता को भी लक्ष्मी स्वरूपा कहते हैं, तो ऐसे ही कल्कि भगवान की जो यहाँ पर मूर्ति दिखाई गई लक्ष्मी स्वरूपा है, और लक्ष्मी का चेहरा सबका देखा हुआ है, तो वो मूर्ति बना दी गई। लेकिन दूसरी पत्नी रमा नाम होगा उनका, वो उनका चेहरा किसी ने देखा नहीं है, क्योंकि ये रामा अवतार में उन्होंने वरदान लिया था भगवान राम से कि मैं कलयुग में आऊँगा तब तुमको पत्नी रूप में स्वीकार करूँगा। उस समय में उनका नाम स्वयं प्रभा था। ये रामायण में कहानी लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। तो उस समय में उनका नाम स्वयं प्रभा था, और कलयुग में जब दोबारा अब ये जन्म होगा उनका तो रमा नाम होगा उनका। तो ये दूसरा जो स्थान खाली देख रहे हैं आप, ये उनके लिए है। आखिर में हम लोग हैं इंटरव्यू के, तो ये बताइएगा भगवान का जो जन्म है वो कब हो सकता है, क्या आप सबका आकलन है? और एक बात और बताइएगा कि कितनी पीढ़ियों से आपका परिवार इस मंदिर की जो देखभाल है वो करता है? देखिए, मेरी जानकारी बहुत छोटी सी है, कागज का आविष्कार ही इतना पुराना नहीं है, तो मुझे अपनी 10 पीढ़ियों के नाम याद हैं। वो चाहें तो मैं अभी आपको बता सकता हूँ, और बाकी तो इससे पहले मेरे बाबा क्या करते थे, क्या नाम था, मुझे खुद को जानकारी नहीं। मुझे 10 पीढ़ी की जानकारी है। भगवान का अवतार कब तक संभव है, आपको क्या लगता है? देखिए, भगवान के लिए मैं समय तो निर्धारित नहीं कर सकता, लेकिन बहुत जल्दी होगा। सफाई का अभियान शुरू हो गया है। आपका घर मैला हो जाएगा तो पहले आप अपने घर में झाड़ू लगाएंगे, आंगन में बाद में लगाएंगे। तो भगवान के घर की सफाई चालू हो रही है। कई सारे जो कूप हैं उनकी पड़ताल जो है वो एएसआई की टीम जो आई थी उसने पड़ताल की, और तीर्थ स्थल जो है उनके भी जो सैंपल हैं वो कलेक्ट किए गए, कार्बन डेटिंग के जरिए उनकी जो जांच है वो की जाएगी। जिस तरह से जो प्रशासन की कार्रवाई यहाँ पर फिलहाल संभल में चल रही है, तीर्थराज संभल के रूप में जाना जाता था, तो आपको इस प्रशासन से क्या उम्मीदें हैं, और आने वाले समय में किस तरह से जो संभल है वो क्या तीर्थराज संभल में बदल पाएगा? निश्चित बदलेगा, निश्चित बदलेगा। देखिए, हमारा ये मानना है
और हमारे धर्म ग्रंथों का ये प्रमाण भी है कि जो चीज इस दुनिया में पैदा होती है वो एक दिन मरती है अवश्य, चाहे भगवान ही पैदा क्यों ना हो जाए। राम भी आए थे, दुनिया भगवान कहती है, तो राम आए थे तो जाना भी पड़ा। इस दुनिया में जो पैदा होगा उसको मरना पड़ेगा, ये शाश्वत सत्य है, कहीं इसका अपवाद नहीं मिलेगा। तो जो आए हैं वो जाएंगे भाई, एक दिन मैं आया हूँ, एक दिन मैं जाऊंगा, एक दिन आप आए हैं, एक दिन आप जाएंगे, ये सत्य है। तो ऐसे ही जो पैदा हुए हैं वो तो एक दिन जाएंगे। ये किसके तरफ इशारा है? दूसरे धर्म वाले पैदा हुए हैं। आप मुसलमान पैदा नहीं होता, बनाया जाता है। ईसाई पैदा नहीं होता, बनाया जाता है। तो जो बनाए जाते हैं वो अर्थात पैदा हुए, बनाए गए, मतलब हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि भाई मुसलमान हैं, ईसाई हैं, तो ये सब पैदा हुए हैं, तो पैदा हुए हैं तो मरेंगे। सनातन धर्म ना कभी पैदा हुआ ना कभी मरेगा। ये हाँ, समय समय पे परेशानियां तो आएंगी। अब मैं पैदा हुआ हूं तो मरूंगा, निश्चित है, लेकिन सनातन धर्म कब पैदा हुआ? संभल की सफाई का अभियान चल रहा है, जो कुएं आप कह रहे हैं, इसमें 19 कूपों का जिक्र है, ये लिस्ट रहेगी। अब इस 19 कूप जो इसमें नक्शे में गोल गोल दिखाए हैं, ये कूप हैं। इनके नंबर यहाँ लिखे हुए हैं, नाम यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब ये जो पेढ़ियाँ हैं, इन पेढ़ियों के बराबर में है धरणी वाराह कूप, ये है यज्ञ कूप। तो ऐसे ही है इस मंदिर के, ये यहाँ है कृष्ण कूप, ये है विमल कूप। तो ये सारे कूप हैं, उनके सबके नाम हैं। सबके नाम मुँह जवानी नहीं है मुझे, इस लिखे हुए। तो सफाई का कार्य हो रहा है, और जो कार्य आप करेंगे तो उसमें सफलता या नहीं, असफलता की बात हो सकती है, लेकिन जो कार्य भगवान के लिए करा जाए उसमें असफलता का क्या मतलब है? भगवान के लिए कई सारे जो कार्य हैं वो प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं, ये कहना है महेंद्र जी का, जो प्राचीन कल्की मंदिर की देखभाल करते हैं, और यही उम्मीद जता रहे हैं कि आने वाले समय में एक बार फिर से संभल तीर्थ नगरी संभल के रूप में जानी जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।